आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। आज्ञा का अर्थ है विशेषाधिकार किसी का, किसी के पीछे सुनना, किसी को बहुत ऊंचा स्थान दे देना, किसी को प्रथम मान लेना। आत्मा और आज्ञा साथ साथ नहीं चलते। आत्मा किसी की नहीं सुनती, आत्मा किसी की आज्ञा पर नहीं चलती। तो आज्ञा कभी आखिरी बात नहीं हो सकती। हाँ, इतना अवश्य है कि जो आज्ञा मन को आत्मा तक ले जाए, वो आज्ञा मन के लिए शुभ हो सकती है, पर कोई आज्ञा अपने आप में आत्मिक नहीं होती। तो आज्ञा आखिरी बात नहीं है। हाँ, आज्ञा अगर आपको आखिरी बात तक ले जाए तो अच्छी है। जब तक वो आपको आखिरी बात की ओर ले जा रही हो उसका पालन करते रहिएगा। पर कोई अगर ये कह दे कि मेरा धर्म ही है आज्ञा का अनुसरण करना, किसी की भी आज्ञा हो वो भले ही, कि मेरा धर्म ही है आज्ञा का अनुसरण करना, तो बात गलत हो गई। बात इसलिए नहीं गलत हो गई कि आज्ञा बुरी है, बात इसलिए गलत हो गई क्योंकि आपने केंद्र आज्ञा को बनाया है, सत्य को नहीं बनाया। आज्ञा का अनुसरण करना बहुत अच्छा हो सकता है अगर वो सत्य की ओर ले जाती हो। माने प्रथम क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, आवश्यक क्या है, सत्य आवश्यक है। आज्ञा बहुत भली बात हो सकती है, आज्ञाकारी होना बहुत अच्छा हो सकता है अगर आपने पहले ये भली भांति जांच पर रख लिया हो कि वो जो आज्ञा है वो आपको ले किधर को जा रही है। अगर आप ये ध्यान ही नहीं दे रहे कि आज्ञा आपको किधर ले जा रही है और आप की रुचि या आपका झुकाव, आपने जो मूल्य दे रखा है वो बस आज्ञा का अनुकरण करने में है, तो भूल हो जाएगी। ये दो अलग अलग बातें हैं, एक जैसी लगती हैं, अंतर सूक्ष्म है, समझिएगा। आज्ञा का अनुकरण बहुत आवश्यक भी हो सकता है, इसलिए नहीं कि आज्ञा अपने आप में बहुत ऊंची चीज है, इसलिए कि वो आज्ञा हो सकता है आपको सच्चाई की ओर ले जा रही हो। तो इस दिशा में, मात्र इस दशा में, मात्र आज्ञा आपको सच्चाई और मुक्ति की ओर ले जा रही है। आज्ञा को सर माथे रखिएगा। सर माथे आज्ञा को नहीं रखा है। किसको रखा है? उसको रखा है जिसकी ओर ले जा रही है आज्ञा आपको। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपने ये देखना ही छोड़ दिया। आप बिल्कुल भूल ही गए कि अगर किसी की आज्ञा मानी भी जाती है तो क्यों, और आपने ये कह दिया कि मैं जिसकी आज्ञा मान रहा हूं वही मेरे लिए प्रथम हो गया, तो बड़ी भूल हो जाएगी। चाहे आज्ञा देने वाला गुरु हो, देवता हो, माता पिता हो, बंधु बांधव हो, कोई भी हो, जिसकी आज्ञा का आप पालन कर रहे हैं वो कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है वो जिसकी ओर वो आज्ञा आपको ले जा रही है। ये बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर दोहरा रहा हूं, गुरु हो, अभिभावक हो, बंधु बांधव हो, कोई हो दुनिया का, उसकी आज्ञा इसलिए नहीं महत्वपूर्ण हो जाती कि वो एक विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा आ रही है जिसका विशेषाधिकार है आपके ऊपर। ना, अगर आज्ञा पालन महत्वपूर्ण होता है तो इसलिए कि वो आज्ञा मानने से आपका भला होगा, कल्याण होगा, और आपकी भलाई निहित है आपकी मुक्ति में। आपकी भलाई निहित है आपके झूठ के सच से मिलन में, विगलन में। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए
कि जो आपको आज्ञा दे रहा है, आप पाएं कि उसकी आज्ञा आपको नहीं ले जा रही है मुक्ति की ओर, तो आज्ञा पालन बिल्कुल भी मत कर लीजिएगा, क्योंकि आज्ञा पालन अंतिम मूल्य नहीं है, अंतिम मूल्य मुक्ति है। इन दोनों में कभी चुनाव करना पड़े, आज्ञाकारी होने में और मुक्ति के अभिलाषी होने में, तो आप आज्ञा के ऊपर मुक्ति को चुनिएगा। हाँ, आज्ञा जब तक ऐसी है कि आपको मुक्ति प्रदान करे, तब तक उस आज्ञा का भरपूर सब कुछ लुटा कर भी अनुसरण करिएगा। समझ में आ रही है बात ये? तो जब कहा जा रहा है कि आत्मा गुण से अतीत है और आज्ञा, भय, संशय आदि गुणों को आत्मा का गुण मानना बंधन है, तो मतलब समझिएगा कि कोई भी चीज अंतिम नहीं होती। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप कह दें कि हाय ये न मिला तो फिर क्या मिला। जो चीज ऐसी है जिसके लिए कहा जा सके कि हाय ये न मिला तो क्या, वो एक ही है। बाकी सबका महत्व सिर्फ प्रासंगिक है, माध्यमिक है। एक माध्यम, एक विधि, एक उपाय की तरह बाकी सब कुछ महत्व रखते हैं, अन्यथा उनका कोई महत्व नहीं। ये मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा है, अपने आप में इसका कोई महत्व नहीं है। अच्छे समझिएगा, ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है या ये जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, इस व्यक्ति का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। अपने आप में वो व्यक्ति है ही क्या? हाड़ मांस का पुतला, मिट्टी भर, क्या महत्व हो सकता है उसका? हां, उस दिशा का महत्व है जिस दिशा वो आपको लेके जा रहा है। तो उस व्यक्ति की बात सुननी है अगर वो सही दिशा ले जा रहा है, उस व्यक्ति की बात नहीं सुननी है अगर वो सही दिशा नहीं ले जा रहा है। ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति भी अगर आपको सही दिशा ना ले जा रहा हो तो उसे तत्क्षण त्याग दीजिए। वो ऊंचा है ही नहीं। ऊंचा होने का पैमाना क्या है कि कितने लोग उसको पूजते हैं, कितनी उसकी सामाजिक मान्यता है ना। ऊंचाई का पैमाना ये है कि वो आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहा है कि नहीं। किसी भी व्यक्ति का कैसे आप आकलन करोगे, किसी भी व्यक्ति को कैसे आप ऊंचा कहोगे? वो व्यक्ति ऊंचा जो आपको ऊंचाई की ओर ले जा रहा हो, बस बात खत्म। और जो आपको ऊंचाई की ओर नहीं ले जा रहा, वो कितना भी ऊंचा माना जाता हो, कहलाता हो, आप उसे ऊंचा मत मान लीजिएगा, बिल्कुल पीछे हट जाइएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। ये आपको बता रहा है देखो, कुछ भी आखिरी नहीं है, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी अनिवार्य आवश्यक नहीं है। सब तोड़ा जा सकता है, सारी वर्जनाएं खंडित की जा सकती हैं। कोई बाढ़ ऐसी नहीं है जो लांघी नहीं जा सकती। कोई कायदा ऐसा नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता। कोई नियम आखिरी नहीं है। कोई कानून, कोई नियम ऐसा नहीं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये सब प्रकृति के दायरे के भीतर की चीजें हैं। इन्हें अंतिम नहीं मान सकते, क्योंकि इनको पाने में हमें अंतिम मुक्ति मिलती नहीं है। ये अंतिम होते तो हमें हमारी अंतिम चाहत तक भी पहुंचा देते ना। इनमें कुछ अंतिम नहीं है। हाँ, हम इनको बड़े प्रेम से, बड़े आदर से देखेंगे अगर ये माध्यम बन के हमें अंतिम तक पहुंचा दे। कोई अनुशासन, कोई कानून हो ऐसा जिसका पालन करने से हमारी चेतना को ऊंचाई और रिहाई मिलती हो, तो हम उस कानून को बिल्कुल सर माथे रखेंगे। कोई रिवाज हो ऐसा, कोई परंपरा हो ऐसी जो हमारे लिए शुभ हो, तो हम सोचेंगे भी नहीं उसको खंडित करने का। समझ में आ रही बात? किसी भी चीज को, व्यक्ति को, विचार को बस यूं ही
आवश्यक मत मान लीजिएगा। पूछते रहिए, अवलोकन करते रहिए लगातार। भूलिएगा नहीं कि आप कौन हैं। बहुत बार दोहराता हूं, आप एक अतृप्त चेतना है। उस अतृप्त चेतना के लिए आखिरी चीज तो तृप्ति मात्र होती है। वो और किसको मान लेगी कि यही महत्वपूर्ण है, यही आखिरी है, इसी पे अटक जाना है? कहीं नहीं अटक जाना। भय उठे तो भय पर अटक नहीं जाना है, कह रहे हैं ऋषि, क्योंकि भय अंतिम नहीं है। भय अंतिम नहीं है तो माने भय से ऊपर कुछ और होगा, तो फिर भय से क्या घबराना। भय से तुम तभी तक घबरा सकते हो जब भय से आके जो है तो उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। भय को आत्मा का गुण नहीं मानना है। भय आत्मा नहीं है माने भय अंतिम नहीं है, माने भय से ऊपर भी कुछ है। लेकिन भय हमारे लिए बड़ी बात हो जाती है। बड़ी बात क्यों हो जाती है? क्योंकि भय से ऊपर जो है उससे हमारा कोई नाता नहीं। आपके जीवन में भी अगर भय बहुत है, आपको जकड़ लेता है, तो स्पष्ट हो गई ना बात। आत्मा नहीं है आपके पास। न जाने कहां जाकर के किस माया लोक में बैठे हुए हैं आप। आत्मा नहीं है आपके पास। आप नहीं है आत्मा के पास। माया की जगत में कुछ और है जो आत्मा बना बैठा है, नकली छद्म, और आपको बड़ा मोह लग गया उससे। आपने कहा यही तो आखिरी चीज, सबसे ऊंची, आप उसी से चिपट कर बैठ गए हैं। आत्मा नहीं है आपके पास, तो भय बड़ा लगता है। देखिए, भय सबको लगता है। हम पैदा ही भय के साथ होते हैं। भय तो प्रकृति का उपकरण है। भय ना हो तो ये जो शरीर है बहुत आगे तक नहीं जाता। भय तो हम लेकर के पैदा होते हैं। प्रश्न ये है कि उसी भय में आप जीते हैं या मरते हैं, या उस भय से आगे निकलते हैं। प्रकृति ने तो भय दे दिया है, और वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि आप भय की सीमाएं तोड़ दें। निर्भयता जैसा प्रकृति में कुछ नहीं होता। पर आपकी चेतना भय से सहमत होती नहीं है। आप जानते हैं, है कोई जिसे डरना अच्छा लगता हो? डर बुरा लगता है ना। आपकी चेतना में कुछ है जो नहीं मानता भय को। माने निर्भयता स्वभाव है आपका। भय प्रतिकूल पड़ता है स्वभाव के। इसीलिए जब भय आता है तो हम छटपटा उठते हैं। कैसा दुख होता है? होता है ना। भय अगर बहुत आता है तो मान लीजिए कि प्रकृति में फंस गए कहीं आप, माया में फंसे हुए हैं कहीं आप। जो आत्मा के निकट है वो डरेगा नहीं। हाँ, डर आएगा, वो डरेगा नहीं। डर आएगा। डर क्यों आएगा? क्योंकि डर कहाँ बैठा हुआ है? प्रकृति में। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, ये सब क्या है? प्राकृतिक। तो डर तो आएगा। लेकिन यदि आत्मा से निकटता है आपकी, तो आपके पास डर से ऊपर आत्मा होगी। डर तो होगा, डर के आगे भी कुछ होगा। ये दोनों होंगे। इससे आप ये भी समझिएगा कि निडर होने का अर्थ क्या है। निडर होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। निडर होने का अर्थ है डर तो लगता है, पर डर से बड़ा कुछ और भी है हमारे पास। डर से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और ही हमारे पास। तो डरने का समय नहीं मिलता। डर तो आया, बहुत जोर से लगा, और तभी स्मरण हुआ, अरे बहुत बड़ा काम बाकी है। डरता कौन बैठा रहे? काम करो भाई, काम। कि जैसे आपको बुखार चढ़ा हो बहुत, और आप काम बहुत कर रहे हैं। अब शरीर की दृष्टि से देखें तो चढ़ा हुआ है बुखार। मन की दृष्टि से देखें तो कहां है बुखार? आप तो काम कर रहे हैं। डर की भी ऐसी बात है। जिनके पास आत्मा होती है उनके पास भीतर एक बहुत शुद्ध बिंदु होता है। उसको आत्मा कहते हैं, उसको हृदय कहते हैं। बाहर बाहर डर होगा, भीतर डर नहीं होता। बाहर बाहर सब कुछ होता है। ये उम्मीद तो बना ही मत लीजिएगा कि बाहर भी नहीं होगा कुछ। कैसे नहीं होगा? बुखार तो आता है, नहीं आता?
दर्द भी होता है, डर भी लगता है, थकान भी होती है, मुंह भी लगता है, कष्ट भी होता है, आंसू भी आते हैं, सब होगा, बाहर बाहर होगा, उसको रोक नहीं सकते। कम हो जाता है वो सब कुछ जब भीतर एक सफाई शुद्धता रहती है, तो बाहर के भी ये सब विकार कम हो जाते हैं, शून्य नहीं होते। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि ये सब अपनी जगह पड़े रहते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं। समझ में आ रही है बात? किसी व्यक्ति का आकलन करना हो तो ये मत पूछने लग जाएगा कि इसके जीवन में संशय, डर इत्यादि हैं या नहीं है। ये बड़ा व्यर्थ का प्रश्न है। इसका एक ही सही उत्तर हो सकता है, हैं, निश्चित है। यही ईमानदार उत्तर है, सच्चाई इसी में है। आप किसी भी इंसान की ओर देखें और पूछें कि इसके जीवन में संशय है, भ्रम है, आशा निराशा है, भय है, हर्ष है, रोष है, तो राग, द्वेष, हर्ष, अमर्ष, ये सबके जीवन में लगे रहते हैं। मत पूछिएगा कि ये हैं कि नहीं है। इसका मैंने कहा एक ही सही उत्तर होता है कि हैं। प्रश्न ये होना चाहिए कि इन सब के अतिरिक्त और इन सब से ऊपर भी कुछ है कि नहीं है। यहां पे दो उत्तर आते हैं। कहीं पर उत्तर आता है और कहीं पर उत्तर आता है नहीं है। समझ में आ रही बात? अगर आप पूछें कि इसके जीवन में सुख दुख, ऊंच नीच, राग द्वेष हैं या नहीं है, और कोई बोल दे नहीं है, तो जानिएगा ये बड़ा मक्कार आदमी सामने खड़ा है। या तो मक्कार है या ना समझ। उसका तो सही उत्तर ये है कि हैं। कभी अध्यात्म की ओर इसलिए ना चले जाइएगा कि अरे अध्यात्म की ओर जाने से दुख मिट जाएंगे या डर मिट जाएगा। नहीं मिटता। अध्यात्म की ओर इसलिए जाया जाता है कि ये तो पड़े रहे, इनसे आगे का कुछ मिल जाए, और कोई तरीका नहीं है। ये पड़े रहे, इनसे आगे का कुछ मिल जाए। तो ये पूछने वाला सवाल होता है, भैया तुम्हारे पास आगे का कुछ है कि नहीं है? पीछे वाला तो जितना तुम्हारे पास है उतना हमारे पास है, उतना उसके पास भी है। सबके पास वो प्रचुर मात्रा में है। पीछे वाला, आगे वाला बताओ, वो आगे वाला किसी किसी के पास होता है, पीछे वाला सबके पास होता है। और उस आदमी से मैं कह रहा हूँ सावधान, जो कहेगी मेरे पास पीछे वाला नहीं है, जो कहे मुझे तो कभी डर लगता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं डर क्या होता है, भागिए दूर। बड़ा ये कुटिल आदमी है, मक्कार, ठग है, न जाने क्या इरादे हैं इसके। सनातन जो परंपरा रही है उसमें कोई भी अवतार प्रकृति के गुणों से अतीत नहीं दिखाया गया। राम रोते हैं, कृष्ण रास करते हैं, फिर मोह में पड़ते हैं। आप जितने भी अवतारों को देखेंगे उनमें सब में मानवीय लक्षण विद्यमान है। बहुत कुछ हमारे आपके जैसे हैं वो। तो ये भी नहीं कहा गया कि अवतार तक में प्रकृति के गुण मौजूद नहीं होते। प्रकृति के गुण सब में मौजूद होते हैं। आप क्या ढूंढने निकल पड़े? अवतारों को भी भय लगता है, अवतार भी धोखा खा जाते हैं। स्वर्ण मृग के पीछे कैसे राम चल दिए थे धनुष बाण लेकर के? स्वर्ण मृग होता है क्या? राम चल दिए उसके पीछे। कोई कहे मैं अध्यात्म में ऐसी जगह पहुंच चुका हूं जहां अब मैं धोखा नहीं खाता, मुझे तो सिर्फ सच्चाई ही सच्चाई, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, तो ये आदमी राम से कुछ आगे का होगा। फिर राम से आगे का तो नहीं है। ठग राम जरूर है। समझ में आ रही है बात?
भ्रमित राम भी होते हैं और भ्रमित आम आदमी भी होता है। अंतर बस ये है कि राम जब भ्रमित भी हैं तो भी उनके पास एक आत्मिक स्पष्टता का केंद्र है। प्रकृति की माया है कि उनको भ्रमित कर ले गई। मनुष्य होने का तकाजा है कि भ्रमित पड़ गए, लेकिन उसके बाद भी उनके पास एक सुस्पष्ट आंतरिक प्रकाश है। अपना धर्म समझते हैं वो। कुछ समझ में आ रही है बात? हमने बड़ा विचित्र चलन चला लिया है। हमने चलन ये चला लिया है कि जो व्यक्ति अध्यात्म में कुछ आगे निकल जाता है उसके पास कोई भी मानवीय लक्षण शेष नहीं रह जाता। न भूख न प्यास, न दर्द, न डर, न थकान। और लोग अपने विषय में इसी तरह का प्रचार भी करते हैं। आपको और भरोसा हो जाता है। और उस भरोसे के साथ फिर आती है निराशा और हतोत्साह। आप कहते हैं कि मैं तो मुंह से बाहर निकल नहीं सकता, तो अध्यात्म मेरे लिए नहीं है। इतना ही नहीं होता, आपको अध्यात्म से डर लगने लगता। आप कहते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब होगा कि मेरे भाव मर जाएंगे, जीवन नीरस हो जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक आदमी के लिए तो माया शून्य हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कौन सी छवि पकड़ कर बैठ गए हैं? भाव रहते हैं, भाव शुद्ध होने लगते हैं। मोह प्रेम में परिणीत होने लगता है। इच्छाएं रहती हैं, इच्छाओं के विषयों में शुद्धता आने लगती है। आप जो चाह रहे होते हैं, जो मांग रहे होते हैं, उसमें आप की भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई भी निहित होने लगती है। चाहना छूट नहीं जाता, संकीर्ण चाहना छूट जाता है। एक तरह से आप बड़ा चाहना शुरू कर देते हैं। रोटी पहले भी मांगते थे, रोटी अभी भी मांगेंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मुझे मिले खाने को। रोटी मांगना छूट नहीं गया। हाँ, रोटी अब आप कहेंगे सबको मिल जाए। ये नहीं कह रहे मुझे न मिले। आप अपने लिए पहले भी मांग रहे थे, अपने लिए अभी भी मांग रहे हैं, पर पहले सिर्फ अपने लिए मांग रहे थे, अब अपने साथ साथ सबके लिए मांग रहे हैं। तो डरिए मत। कोई मानवीय गुण अध्यात्म नष्ट नहीं कर देता, अध्यात्म उसका परिष्कार कर देता है, रिफाइनमेंट। अध्यात्म उसमें एक शुद्धता ला देता है, प्योरिटी। समझ रहे हो? आपके जीवन में आपके परिवार वाले हैं, अध्यात्म परिवार नहीं छुड़वा देता। अध्यात्म आपको इस लायक बना देता है कि आप अपने परिवार की वास्तविक भलाई कर पाएं। अच्छा है या नहीं है? अध्यात्म आपको बता देता है आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी अंतिम नहीं है। तो आप समझ जाते हैं कि अपने बच्चे को भी आपको आत्मा तक लेकर जाना है। आत्मा माने सच्चाई, मुक्ति, वही ऊंची से ऊंची चीज़ है। अपने बच्चों के लिए आप अच्छी चीज़ें चाहते हैं ना, ऊंची चीज़ें चाहते हैं ना। अध्यात्म आपको समझा देता है कि उसको वीडियो गेम दिलाने या बाइक दिलाने या कुछ और दिलाने से कहीं ऊंची बात है कि आप उसको सच्चाई दिला दें। नहीं तो
वीडियो गेम दिलाने में क्या रखा है? पैसा फूंक, तमाशा देख, क्रेडिट कार्ड स्वाइप भरी तो करना होता है, पैसे वाले आप हैं ही। उसमें आपके बच्चे का कल्याण नहीं है। अध्यात्म आपको ये सिखा देता है। अध्यात्म ये नहीं कह रहा कि बच्चे का तुम एक्सबॉक्स छीन लो। अध्यात्म कह रहा है बच्चे को सच्चाई दे दो। आप डर जाते हैं, आप कहते हैं बेचारे बच्चे के पास एक वही तो है गेमिंग कंसोल, वो छीन लिया तो करेगा क्या? अरे बाबा, अध्यात्म उसे कुछ देने की बात कर रहा है, आप डर रहे हो कुछ छिन जाएगा। और अध्यात्म आपको बता रहा है कि वो चीज़ देनी है बच्चे को जो आखिरी है, अंतिम है, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई रूह इत्यादि नहीं होती। आत्मा कोई पारलौकिक चीज़ नहीं होती। आत्मा का मतलब है सही चयन, ताकि तुम ऊंचे से ऊंची चीज़ पर निशाना लगा सको। भाई तुम्हें चाहिए ही है, चाहे अपने लिए चाहे अपने प्यारों के लिए, तो कोई बढ़िया चीज़ मांगोगे ना, ऊंची चीज़ मांगोगे ना? नहीं, बोलो, या किसी घटिया चीज़ की कामना करनी है? तो ये सीधी सी बात है जो वेदांत कह रहा है। क्या? अरे बाबा, जो मांग ही रहा है तो ऊंचा मांगना। और ऊंचा मांगने में ऐसा नहीं कि महत्वाकांक्षा है, ऊंचा मानना स्वभाव है। ऊंचा मांगने में तृप्ति है, ऊंचा ही मांगने में तृप्ति है, इसलिए ऊंचा मांगना है। ऊंचा मांगना एक तरह से मजबूरी है, महत्वाकांक्षा नहीं। अनिवार्यता है, आवश्यकता है, महत्वाकांक्षा नहीं। उसके बिना चैन पाओगे नहीं, धीरे धीरे विक्षिप्त होते रहोगे। जो चाहिए वो न मिले तो मन रोगी बनता जाएगा कि नहीं बनता जाएगा? ऐसे तुम्हारी शारीरिक व्यवस्था को कोई विटामिन चाहिए, कोई मिनरल चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा, उसे 2 साल तक नहीं मिला। धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? भीतर ही भीतर न जाने कौन सा रोग पनपता जा रहा है। 2 साल बाद अचानक बेहोश होकर गिर पड़ोगे, फिर पता चलेगा कि अरे बड़े लंबे समय से इस व्यक्ति के शरीर में फलानी चीज़ की कमी थी। ये तो शरीर के साथ हो जाता है। अब मन को भी इसी तरीके से चाहिए चैन, आराम, मुक्ति, वो तुम उसे दे नहीं रहे हो, तो भीतर ही भीतर सड़न पैदा होगी कि नहीं? एक दिन गिर ही पड़ोगे कि नहीं? बस जो शरीर का गिरना होना होता है वो बड़ा स्थूल होता है। गिरे, धड़ाम से आवाज़ आई, फर्श चटक गया, सर फूट गया, दिखाई पड़ता ये क्या हो गया? टाइल में दरार आ गई, खोपड़ा फट गया। इतनी स्थूल घटना है कि तुम इनकार नहीं कर सकते कुछ हुआ है, खून बह रहा है। लेकिन जब मन चटकता है, जब चित्त में दरार आती है, तो पता नहीं चलता किसी को। कबीर साहब का एक वक्तव्य है, क्या? हाँ, कि मन जब फट जाए तो बताओ कैसे सिले। मन अगर फट जाए तो बताओ कैसे सिलें, कौन से सुई धागे से मन को सिलें। कपड़ा फट जाता है, दिखाई पड़ जाता है, कहते हो नुकसान हो गया, देखो इस पे कुछ हुआ था। त्वचा फटने लगती है तो भी कहते हो पानी की कमी थी, हाइड्रेटेड नहीं थी मेरी स्किन, तो फट गई। और मन में किस चीज की कमी थी जो मन फट गया? ये कभी जान ही नहीं पाते, क्योंकि यही नहीं जान पाते कि मन फट गया, दिखाई नहीं पड़ता ना। हम बड़े स्थूल लोग हैं, मोटी मोटी चीजें दिखाई देती हैं, झीनी झीनी चीजें हमें दिखाई नहीं देती। दिखाई दे सकती हैं, हमें नहीं दिखाई देती, आदत खराब कर ली है। कुछ समझ में आ रही है बात? ये कोई प्रवचन भर की बात नहीं है, ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है। न अपने आप को लघु करो, न अपने सामने वाले को, अपने निकट वाले को लघु, छोटा, क्षुद्र, संकीर्ण होने दो। इसमें भाषणबाजी, नारेबाजी नहीं है। ये जीवन की अनिवार्यता है, नहीं तो मन फट जाएगा, जियोगे कैसे?
तुम्हें आत्मा चाहिए, आत्मा अनंत है, उसमें क्षुद्रता के लिए कोई स्थान नहीं। नमस्कार आचार्य जी। अभी मैं आपको सुन रहा था तो मुझे एक प्रश्न उठा। प्रश्न कुछ ऐसा था कि जैसा आपने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई आज्ञा नहीं है जिसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते, शर्त यह है कि आप सच्चाई की ओर बढ़ें। एक सवाल जो उठा वो ये था कि ये जो चुनने वाला है, जो ये निर्णय लेगा कि सुनूं या ना सुनूं, वो जहाँ खड़ा है उसके लिए तो दुनिया धुंधली है, वरना उसको ये समस्या या आज्ञा पालन करने की आवश्यकता ही क्यों उठती। तो ऐसे में क्योंकि कोई अगर अहंकारी है जो अपने अहंकार को बचाना चाहता है तो ये वक्तव्य उसके लिए बहुत अच्छा है कि हमें लगा कि हम तो मुक्ति की ओर नहीं जा रहे थे। तो कैसे पता चले कि आप जिस दिशा ओर बढ़ रहे हैं वो मुक्ति की है भी या नहीं? देखो, एक और तो बिल्कुल सही बात है कि जब भी सच्चाई सामने रखी जाती है तो उसका दुरुपयोग कोई अहंकारी चित्त अपने आप को बढ़ाने बचाने के लिए कर सकता है। बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी ओर ये बात भी सही है कि सच्चाई सामने रखना आवश्यक है। भूलना नहीं कि शिष्यों के सामने एक गुरु स्वयं ये कह रहा है कि आज्ञा को आत्मा मान लेना बंधन है। कोई और नहीं आया है शिष्यों को भड़काने के लिए, स्वयं गुरु अपने शिष्यों से बोल रहा है आज्ञा को आत्मा मान लेना बंधन है, आवश्यक है, गुरु हितैषी है। लेकिन जब वैसी स्थिति आ जाए जिसकी आप बात कर रहे हो, उस स्थिति में फिर इस वक्तव्य में कुछ बातें और जोड़ी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि सिर्फ किसी बाहर वाले की आज्ञा मानना बंधन नहीं है। समझ गए बात को? क्या जो भीतर अपने बैठा है उसकी आज्ञा मानना और बड़ा बंधन है। गुरु कभी नहीं कहेगा आपसे कि गुरु की आज्ञा सदा शिरोधार्य है, कभी नहीं कहेगा। गुरु सदा आपको ये छूट दे करके रखेगा, चाहो तो मेरी आज्ञा न मानो, लेकिन इतनी सी बात और जोड़ देगा, पर अपनी भी मत मान लेना। समझ में आ रही बात? हाँ, कोई अब नकली फर्जी किस्म का गुरु हो तो वो जरूर कहेगा मैं ही भगवान हूँ। बात है ना, अपुनिच भगवान है, तो वो अपुनिच भगवान है, अब मेरी आज्ञा है मुझे माननी पड़ेगी, मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो तू कीड़ा बन जाएगा। नहीं, ये वेदांत है। हम उन ऋषियों की बात कर रहे हैं जिनमें इतना भी स्वार्थ नहीं था कि अपना नाम तक आपको बताते। इतना मिटाया उन्होंने अपने आप को कि अपने व्यक्तित्व को गौरवान्वित करने की इतनी सी भी इच्छा शेष न रखी। तो वो तो आपको सच्चाई ही बताएंगे, और सच्चाई उन्होंने ये कही है कि बेटा मेरी आज्ञा भी कोई आखिरी चीज़ नहीं है, उसका उल्लंघन किया जा सकता है। अगर तुम पाओ कि गुरु भी सच के आड़े आ रहा है तो गुरु को भी परे ढकेल देना। गुरु भी सच की राह में रोड़ा बनता हो तो कौन सा गुरु, काहे का गुरु? जो गुरु सच की तरफ न ले जा रहा हो, सच के विपरीत हो गया हो, उसमें तो गुरूर है, गुरुता नहीं। गुरुता के आगे झुका जाता है, गुरूर के आगे थोड़ा ही झुका जाता है। लेकिन ठीक तब जब गुरु साफ साफ कह रहा है कि जरूरत पड़े तो मेरी बात से भी इनकार कर देना,
वो इतनी सी बात जोड़ेगा वो ज़रूर। क्या? मेरी बात कि जब अवज्ञा करना तो बेटा ये ना कर लेना कि अपनी बात को मान लिया। मेरी बात यदि काटना तो इसलिए कि तुम्हें एकदम सुस्पष्ट तरीके से दिख गया है कि तुम्हारी मुक्ति में मैं बाधा हूं। पर मेरी बात इसलिए नहीं काट लेना कि तुम्हारे भीतर जो बंधन का पैरोकार बैठा है वो बड़ा सशक्त हो गया है। नहीं 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 नहीं। मेरी बात मानना यदि तुम्हें दासता, गुलामी जैसा लगता हो तो तुम एक बात अच्छे से समझ लेना, मेरी बात मानना यदि गुलामी है तो अपने मन की बात मानना महागुलामी है, परम दासता है। तो श्लोक ने बता दिया कि आज्ञा भी आखिरी नहीं होती। पर आप उस पर स्पष्टीकरण मांग रहे हो तो मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, आज्ञा आखिरी नहीं होती। दूसरे की आज्ञा की अपेक्षा आत्मा सदैव बड़ी ऊंची होती है। तो दूसरे की आज्ञा तभी काटना जब उस आज्ञा का विकल्प आत्मा हो। दूसरे की आज्ञा इस आधार पर मत काट देना या इस नियत, इस कामना के साथ मत काट देना कि अब से उसकी आज्ञा नहीं मानूंगा, अपनी आज्ञा यानी मन मर्जी पर चलूंगा। गुरुमुख होने की जगह मनचला मत हो जाना। गुरुमुख होने का क्या मतलब होता है कि जिसका मुंह हमेशा गुरु की होता है और होता है, वो देख रहा है गुरु को हमेशा ऐसे। गुरुमुख होना आखिरी बात नहीं है, आखिरी बात है सत्यमुख होना। तुम सत्यमुखी हो जाओ। बस बात इतनी सी है कि सत्य देखो निराकार निर्गुण, उसकी ओर मुख करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सत्य के पास तो कोई मुख होता नहीं। तो इसलिए आपको एक बड़े सुंदर विकल्प के तौर पे कह दिया जाता है तुम गुरुमुख हो जाओ। लेकिन गुरु स्वयं ये स्वीकारेगा कि गुरुमुख होने से भी ऊंची बात है सत्यमुख होना। लेकिन ये नहीं कर लेना कि न सत्यमुख है न गुरुमुख है, हम क्या हैं, मनचले, हम मनमुख हैं। चले थे गुरुमुख बनने, बन गए मनसुख। मनसुख माने मन पे चलने में बड़ा सुख मिलता है, जो मन कहे वही कर डालो। मनसुख दास, मन के सुख के दास, मनसुख दास। ये नहीं कर देना बस। आई बात समझ में? आचार्य जी, श्लोक की शुरुआत में आप समझा रहे थे कि उसकी आज्ञा माननी चाहिए जो आपको ऊंचा उठाए। अभी पिछले दिनों मैं YouTube पे कुछ वीडियोस देख रहा था, उनमें मैंने कुछ ऐसे उल्लेख पढ़े, वो भी उन वीडियो पे जो एकदम भद्दे थे, बेहुदा थे, मगर उनमें जो कमेंट्स थे वो ऐसे कमेंट्स थे जो मैं आपके वीडियो पे पढ़ता हूँ। तो जब मन ने ऊंची चीज़ का, नहीं क्या, मैं समझा नहीं, खुल के बताओ क्या कमेंट्स में बोल रहे हो। जैसे कि आपने मेरा जीवन ही बदल दिया और मुझे तुमने बचा लिया, और वो एकदम कॉमेडी टाइप के वीडियोस थे। वो ऐसे थे कि वो एकदम बेहुदा बातें कर रहे हैं, कुछ बेहुदा से जोक्स मार रहे हैं, इंटरटेनमेंट स्टफ है। और उन पे कमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे वो उपाधियाँ, वो शब्द कि जैसे गुरु को ही संबोधित किया जा रहा है कि तुमने तो जैसे, आई लव यू, मुझे प्यार है तुमसे, तुम ना होते तो मेरी जिंदगी क्या होती। जी हाँ, जी ठीक जी। है। तो ये तो अब जब ऐसी उपाधियाँ दी जा रही हैं तो मतलब ऐसे लोगों को गुरु ही बोला जा रहा है। हाँ, माने उन्हें अंतिम और आत्मा मान लिया गया है। ठीक। तो ऐसे में फिर ये तो सिलसिला चलता जाएगा जब तक बहुत तगड़ी ठोकर नहीं पड़ती है।
देखो, भरोसा तो तुम्हारे भीतर जो जो सच्चाई या सच्चाई की चाह बैठी है उसी का है। हम्म। अगर लोग एकदम ही भ्रष्ट होते या मूर्ख होते तो फिर किसी गुरु का कोई प्रयत्न काम आ नहीं सकता था। फिर तो लोगों तक रोशनी को लाने की कोई कोशिश करना भी व्यर्थ होता। बात यह है कि कोई कितना भी अंधेरे में हो, कोई कितना भी भ्रमित हो, वो कभी पूरे तरीके से भ्रमित नहीं हो सकता। कोई कितना ही मूर्ख हो गया हो, वो कभी पूरे तरीके से मूर्ख नहीं हो सकता। बोध की कुछ न कुछ संभावना उसमें बची ही रहती है। वो याद है एक बार मैंने कहा था कि इवन इन योर डार्केस्ट आवर द ट्रुथ ग्लिमर्स इन योर हार्ट। सब कुछ अंधेरा सा हो तुम्हारे भीतर, बाहर नहीं, कि मैं नहीं कह रहा हूं स्थितियां प्रतिकूल है, भीतर तुम घोर भ्रम में, अंधकार में, अज्ञान में, इल्यूजन में हो, तो भी सच्चाई एक जरा से जुगनू की तरह, दिए की तरह भीतर टिमटिमाती ही रहती है। उतना सा प्रकाश तो बचा रहता है। उसी का आसरा है, उसी का आसरा है कि बात समझ में आएगी। तुम करो तो बात, हो सकता है बहुत देर में आए, पर आएगी। समझाओ तो। अभी अंधेरे के मारे हुए हैं कि ये एंटरटेनर्स को, कॉमेडियंस को, किसी को भी, इधर उधर के यूट्यूबर्स या किसी को भी, इनको ही ये समझ लेते हैं कि यही बहुत ऊंची चीज़ है। उन्हीं पे उस तरह के जज्बात उड़ेलने लग जाते हैं कि तुम ना होते तो मेरा क्या होता, मैं तो रोज़ तुम्हारे वीडियो का इंतज़ार करता हूँ या करती हूँ। और जैसे देवता को पूजा जाता है, वैसे इस तरह के निठल्ले लोगों को पूजते हैं। ये सब है, बिल्कुल है। जानते हो श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में एक जगह? मैं ही हूं वो जो तुम्हें तुम्हारी कामनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम जिस जिस देवी देवता में आस्था रखते हो, तुम्हें उस देवी देवता की तरफ मैं ही भेजता हूं। बात समझो, बड़ी जबरदस्त बात है। तुम जिस किसी से भी जाकर के अटक गए हो, चाहे वो बिल्कुल बेकार की बातें करने वाला ही व्यक्ति क्यों ना हो, और मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत सारे ऐसे ही वीडियो होते हैं, जैसे पनवाड़ी की दुकान पे 2-4 लोग खड़े हो गए हों और वो 1-2 घंटा बातें करें और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है, और ये स्ट्रीमर्स कहलाते हैं आज तक। और ये कर क्या रहे हैं? ये वही कर रहे हैं कि चौराहे वाली गॉसिप, जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं, पर ये सब चल रहा है। और तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जिस भी दिशा जाते हो, तुम्हें उस दिशा भेजता मैं हूं। इसको ऐसे पढ़ो कि तुम जिस भी दिशा जाते हो, जाते तो मेरी ही तलाश में हो, बस भ्रमित हो तुम कुछ बहुत ऊंचा खोज रहे हो, माने तुम मुझे खोज रहे हो। पर तुम्हारी स्थितियां ऐसी हैं, तुम्हारा संयोग ऐसा है, तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था ऐसी है कि तुम्हें बहुत ऊंचाइयों के दर्शन नहीं हो रहे। तो तुम्हें जो एकदम ही छोटे छोटे मिट्टी के ढेर और बालू के टीले मिल जाते हैं, तुम इन्हीं को हिमालय समझ लेते हो। पर खोज तो तुम कोई शिखर, कोई चोटी ही रहे हो। या कोई बिल्कुल छोटा सा बच्चा हो, चाहिए उसको भी एवरेस्ट का शिखर ही है कि मुझे भी कंचनजंगा मिल जाए, या एवरेस्ट मिल जाए। पर उसकी अभी अवस्था ऐसी नहीं है, उसको अभी हाथ पकड़ने वाला ऐसा नहीं मिला है
जो उसको उतनी ऊंचाई तक ले जा सके। पर चोटी की आकांक्षा उसे है, ऊंचाई की आकांक्षा उसे है, तो क्या कर रहा है, बालू का घरौंदा बना रहा है, और बालू के घरौंदे का जो शिखर है वो उसी को बोल रहा है कि ये मेरा माउंट एवरेस्ट है। और उस माउंट एवरेस्ट को वैसे ही पूज रहा है कि तुम ना होते तो मेरा क्या होता, तुमने ही मेरा आसमानों से परिचय करा दिया। तुम भाई हो मेरे, तुम बाप हो मेरे, तुम गुरु हो मेरे। और ये बातें वो किससे बोल रहा है? हाँ, मिट्टी के टीले से, बालू के ढेर से, किसी घरौंदे से, इनसे सबसे वो ये सब बातें बोल रहा है। पर किसी की ओर भी तुम जा रहे हो कृष्ण की तलाश में ही। कृष्ण माने जो उच्चतम है। तो इसी बात का मैं कह रहा हूं कि मुझे आसरा है कि तलाश तो सबको उच्चतम की ही है। वो जो तलाश है ना, वही अंधेरे में टिमटिमाता दिया है। मानोगे नहीं तुम्हें जब तक उच्चतम न मिल जाए। अभी तुम्हें उच्चतम यही मिला है, पर इससे ऊपर का जैसे ही तुम्हें मिलेगा तुम इसको भूल जाओगे। तो सारी बात फिर रीच की है। किसकी है? रीच। पहुंचो तो। उस बेचारे ने कभी देखा ही नहीं है कुछ ऊंचा। तो वो 2 मुट्ठी बालू लेता है, उसी का पहाड़ बना देता है और कहने लग जाता है ये देखो पहुंच गया हूं मैं एकदम चोटी पर, और यहां बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा बह रही है, और यहां से सूर्यास्त कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। इतनी ऊंचाई है यहां, मुझे तो लग रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और बनाया क्या है उसने? 2 मुट्ठी बालू का ढेर। पर तुम उसे पूरी तरह से दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अनुभव में इससे ऊपर का आज तक कुछ आया ही नहीं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है फिर कि तुम उसके अनुभव में इससे ऊपर का कुछ लाओ। तो पहुंच आवश्यक है, प्रचार आवश्यक है, रीच। पहुंचो तो उसके पास आज तक कुछ पहुंचा नहीं। और चूंकि उसके पास अब इतने साल हो गए, कुछ ऊंचा पहुंचा ही नहीं, तो अब जब कुछ ऊंचा पहुंचेगा तो वो डर सा जाएगा। ऊंचाई जैसे ही सामने आएगी उसमें 2 तरह की प्रतिक्रिया होंगी। पहला, वो डरेगा। दूसरा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले तो डर लगेगा। तुम सोचो ना, जो खेलता रहा हो बालू के ढेर से आज तक, उसके सामने प्रकट हो जाए गिरिराज अचानक, उसकी हालत क्या होगी? अच्छा तो नहीं लगेगा, न समझ में आएगा। ये 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं जब सच किसी ऐसे के सामने आता है जिसकी आदत हो गई होती है कॉमेडियन को ही ऋषि समझ लेने की। उसको समझ में ही नहीं आता ये कौन सी बात बोल दी गई। और जो थोड़ा बहुत समझ में आता है बहुत बुरा लगता है। 10-20% समझ में आता है, जो समझ में आता है बहुत बुरा लगता है। 80% समझ में ही नहीं आता, ये बोल के दिया गया। लेकिन शिकायत तुम नहीं कर सकते। ये तो प्रकृति का संयोग है कि उस बच्चे को आज तक किसी पर्वत का किसी ने अनुभव दिलाया ही नहीं। तो क्या करे? ललक तो उसके मन में भी है ऊंचाइयों की, तो उसने इस तरीके से ऊंचाइयां निर्मित कर ली। मिट्टी लेता है और मिट्टी का ही या प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना लेता है और उसके ऊपर लिख देता है क्या? माउंट एवरेस्ट। समझ में आ रही बात? रीच, पहुंचो तो उन तक। और जब पहुंचो तो ये उम्मीद मत रखना कि तुम पहुंचोगे और वो पलक पावड़े बिछा देंगे, कि तुम पहुंचोगे और कहेंगे आहा हा आप थे कहां, आपके इंतजार में हम धन्य हुए, हम अब आ गए। पहली प्रतिक्रिया डर की और तिरस्कार की होगी। तुम्हें मिलेंगे अस्वीकृति, रिजेक्शन और डर और घृणा, हेट्रेड, कंडेमनेशन। अस्वीकृति मिलेगी, रिजेक्शन, डर मिलेगा और घृणा भी मिलेगी। लेकिन
तुम तो समझदार हो ना, खुद ही कह रहे हो वो ना समझ है, तुम कह रहे हो वो ना समझ है, तो अपने आप को तो समझदार ही बोल रहे हो ना। तुम समझदार हो तो फिर तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें उनसे कितनी भी घृणा मिलती रहे, तुम बार बार उन तक पहुंचते रहो, अपनी बात बताते रहो बार बार। भूलना नहीं कि जुगनू तो हम सब के भीतर है, पूरा अंधेरा कहीं संभव नहीं, एकदम ही संभव नहीं। मनुष्यों में क्या, जो एकदम ही न्यून चेतना वाले पशु भी होते हैं, बस 2-4 कोशिकाओं वाले एकदम आरंभिक किस्म के जीव भी होते हैं। उनकी भी चेतना ऊंचाई पाने के लिए छटपटा रही होती है। इसीलिए तुम पाते हो कि पशु भी प्रेम चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि उसकी चेतना भी कहीं ना कहीं कुछ पाने के लिए आकुल है। जब पशुओं की चेतना भी कुछ पाने के लिए आकुल है, तो इंसानों को लेकर के क्यों निराश होते हो? आज वो कितने भी बहक गए हों, पर तुम अपनी कोशिश जारी रखो। वो तुम्हें 10 बार ठुकराएंगे, 20 बार ठुकराएंगे, हैं तो इंसान ना, एक दिन तुम्हारे पास आएंगे। और उन्हें दोष दो, ठीक है, समझ में आता है। जब वो इस किस्म की बेहूदी हरकतें करते हैं तो बिल्कुल मन करता है कि उनको दोष दिया जाए, पर दोष देते वक्त ये बात भी ध्यान रखो कि क्या उनको शिक्षा मिली है, क्या उन्हें किसी ने कभी सच्चाई बताई भी? दोष उनका है या उनके माँ बाप का है? दोष उनका है या शिक्षा का है? उनका है या इस पूरी व्यवस्था का है? कोई चाहता तो नहीं है ना मूर्ख रहना, कोई चाहता तो नहीं है ना अज्ञान और अंधकार से भरा हुआ रहना। या उन्होंने चुनाव किया था, उनसे कहा गया था ज्ञान चाहिए, अज्ञान, उन्होंने कहा अज्ञान, ऐसा तो नहीं है। तुमको इतना क्या दोष देना? जिनकी तुम बात कर रहे हो अधिकांशतः 15 से 25 साल के युवा लोग हैं। उनके मनों में अगर अंधेरा है, उनके लिए इधर उधर के फालतू यूट्यूबर ही अगर गुरु बन जाते हैं, तो इसकी वजह है उनकी गलत शिक्षा और कमज़ोर परवरिश। तो इन लड़के लड़कियों को, इन युवाओं को बहुत दोष देना ठीक भी नहीं है। तुम अपना काम करो, इन तक बार बार जाओ, इन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करो, हाथ बढ़ाओ, भले ही वो तुम्हारा हाथ ठुकराएं, भले ही वो तुम्हारे हाथ पे चोट मार दें, कर्तव्य तुम्हारा है।